जब बोलता है, तुम्हारी ताकत तो मुझे पहली जैसी लग रही है। टोपो बोलता है, तुम्हें जल्द पता चल जाएगा। टोपो अपना एक एनर्जी बोल्ट चार्ज करता है। तो फाइटर, इस अटैक को तुम रोक कर दिखाओ। फिर टोपो अपना एनर्जी बोल्ट शूट कर देता है। वेजिटा इस अटैक को हल्के में लेता है। इसे रोकना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। फिर वेजिटा अपने एक हाथ से रोकने की कोशिश करता है। ये क्या? फिर वो एनर्जी बॉल वहीं ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट से वेजिटा थोड़ा पीछे हो जाता है। वेजिटा थोड़ा सर पे हो जाता है। ये तो सच में पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। मुझे अब थोड़ा संभल कर रहना होगा। क्या हुआ फाइटर? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुमने अपनी ताकत बढ़ाई है? हमने भी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है। तो तुम इस बार हमें नहीं हरा सकते। वेजिटा बोलता है, तो चलो देखते हैं तुम आखिर कितने ज्यादा स्ट्रांग हो। फिर वेजिटा बहुत ज्यादा पावर अप करता है और अपने सुपर सेन ब्लू इवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। टोपो बोलता है, तो तुम सीरियस होके फाइट करोगे? मैं भी अपनी ताकत बढ़ाऊंगा। फिर टोपो बहुत ज्यादा पावर अप करता है। टोपो भी अपनी ताकत बढ़ाता रहता है। दूसरी तरफ डिस्पो और गोहान आमने सामने होती हैं। डिस्पो बोलता है, तुमने मुझे पिछली बार टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था, पर मैं इस बार तुम पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं तुम्हें जल्दी ही टूर्नामेंट से बाहर कर दूंगा। डिस्पो अपने स्पीड का इस्तेमाल करता है। गोहान के ट्रांसफॉर्म होने से पहले ही उसे एक पंच मार देता है। गोहान थोड़ा पीछे हो जाता है। गोहान बोलता है, इसकी स्पीड तो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मुझे कुछ करना होगा। फिर गोहान पावर अप करता है और अपने अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। डिस्पो बोलता है, इस बार तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। डिस्पो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता है। गोहान भी हमला करने जाता है। दोनों लड़ते रहती हैं। गोहान बोलता है, मैंने भी अपनी ताकत बढ़ाई है और तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। दूसरी तरफ बेलमोट बोलता है, डिस्पो और टोपो की ताकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इस बार बीरस, तुम्हारे फाइटर्स मेरे फाइटर्स को नहीं हरा पाएंगे। बीरस बोलता है, तो तुम्हें क्या लगता है मेरी टीम बैठे बैठे मक्खियां मार रहे थे? इस बार भी हम जीतेंगे। ट्विटेला बोलता है, 4 यूनिवर्स 4, सबसे पहले यूनिवर्स 7 को बाहर निकालो। चूहे, अपनी चूचू बंद कर। दूसरी तरफ गोकू फाइट देखते हुए बोलता है, ये फाइट तो पहले से भी बहुत ज्यादा मजेदार हो रही है। अब तो मुझे भी फाइट करने का मन कर रहा है। दूसरी तरफ पिक्कोलो और यूनिवर्स 6 का नेमेकियन आमने सामने होती हैं। तो मुझे तुमसे बदला लेने का मौका मिल गया। पिक्कोलो बोलता है, तुम मुझे इस बार भी नहीं हरा सकते। यूनिवर्स 6 का नेमेकियन बोलता है, तुम ज्यादा घमंडी ना बनो, मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाता हूँ। फिर यूनिवर्स 6 का नेमेकियन पावर अप करता है। वो अपनी ताकत बढ़ाता रहता है। पिक्कोलो बोलता है, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा था, मुझे भी थोड़ा संभल कर रहना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं एंड्रॉइड 17 और यूनिवर्स 11 का जनरल आमने सामने होती हैं। जनरल बोलता है, तुम पिछले टूर्नामेंट के विनर थे ना, तो मैं सबसे पहले तुम्हें हराऊंगा। एंड्रॉइड 17 बोलता है, बड़ी बड़ी बातें सब करते हैं, कुछ करके भी दिखाओ। जनरल अपने हाथ पे एक एनर्जी ब्लेड बनाता है। एंड्रॉइड 17 बोलता है, इन बच्चों वाले अटैक से मुझे नहीं हरा सकते। जनरल अपना एनर्जी ब्लेड से हमला करता है। बेलमोट बोलता है,
जाओ जिरेन, इस बार तुम सभी को जल्दी खत्म कर देना। जी, मैं समझ गया। जिरेन वापस से खड़ा हो जाता है। फिर कोई तेजी से जिरेन की तरफ बढ़ता है और जिरेन को लगातार पंचिस मारता रहता है, पर जिरेन को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर जिरेन अपनी आंखें खोलता है और अपनी आंखों से एक ऐसा प्रेशर निकालता है कि वो इनविजिबल पर्सन सीधा रिंग के बाहर गिर जाता है। जिरेन सीधा ब्रोली। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि टूर्नामेंट चल रहा होता है। बेलमोंट ने जिरेन को फाइट करने का ऑर्डर दे दिया है। जिरेन खड़ा हो जाता है। जिरेन सीधे ब्रोली की तरफ देखता है और ब्रोली को भी पता चल गया है कि जिरेन उसकी तरफ देख रहा है। दूसरी तरफ वेस्ट और टोपो फाइट करते रहते हैं। गोकू बोलता है, अब लगता है लेजेंडरी फाइट शुरू होने वाली है। केल और कॉलीफ्लावर गोहान के सामने होते हैं। तुम गोकू सामा के बेटे हो ना, तो अगर तुम्हें हरा दूंगी तो हम गोकू सामा के नजर में आ जाएंगे और हम शुरू से ही पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। तो ठीक है, आ जाओ, मैं तैयार हूँ। तुम तैयार हो केल? हाँ कॉलीफ्लावर। फिर दोनों पोटारा निकालते हैं। पोटारा को देख के गोहान थोड़ा सरप्राइज जाता है। फिर दोनों पोटारा पहन लेते हैं और वहां बहुत ज्यादा रोशनी निकलती है। गोकू की नजर उस रोशनी की तरफ जाती है। आखिर गोहान किसके साथ फाइट कर रहा है? कैफला रोशनी के बीच से बाहर निकलती है। गोकू बोलता है, तो ये कैफला है। चलो देखते हैं गोहान कैफला के सामने कैसे फाइट करता है। कैफला बहुत ज्यादा पावर अप करती है। कैफला अपने सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। गोहान को प्रेशर महसूस होता है। तो गोकू के बेटे, देखते हैं तुम अपने बाप जितना ताकतवर हो सकते हो या नहीं। गोहान बोलता है, तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। फिर गोहान बहुत ज्यादा पावर अप करता है और अपने अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोहान तेजी से हमला करने जाता है। कैफला भी स्पीड से पंच मारने जाती है। दोनों लड़ते रहते हैं। दूसरी तरफ यूनिवर्स 4 और यूनिवर्स 3 से 2 फाइटर्स एलिमिनेट हो चुके हैं। ग्रैंड पिस्ट बोलते हैं, यूनिवर्स 3 और यूनिवर्स 4 से 2 फाइटर्स एलिमिनेट हो चुके हैं। वेजिटा और टोपो लड़ते रहती हैं। टोपो की ताकत पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी होती है। गोकू बोलता है, क्या बात है, टोपो की ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। वेजिटा की ब्लू इवोल्यूशन की ताकत भी कुछ नहीं कर पा रही होती है। टोपो अपना हकाई बॉल वेजिटा के ऊपर मारता है। वेजिटा डॉज कर लेता है। फिर टोपो एक जोरदार पंच मारता है जिससे वेजिटा जमीन से जाके टकराता है। वेजिटा की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इसने तो अपनी ताकत को पहले से बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है। टोपो बोलता है, तुम मुझे नहीं हरा सकते क्योंकि मेरी ताकत लॉर्ड बेलमोट से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। तुम बस इतना जान लो, तुम अभी एक डिस्ट्रॉयर के साथ फाइट कर रहे हो। बीरस नर्वस होके बोलता है, इसने हकाई ताकत को काफी हद तक मास्टर कर लिया है। वेजिटा के लिए फाइट जीतना इतना आसान नहीं होगा। वेजिटा की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। फिर टोपो हकाई बॉल चार्ज करता है और शूट कर देता है। वेजिटा हकाई बॉल के अंदर चली जाता है। दूसरी तरफ जिरेन और ब्रोली दोनों चल के एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दोनों के चलने से ही एक अलग ही प्रेशर निकलता है और ये प्रेशर पूरे स्टेडियम में महसूस होता है। दूसरी तरफ वेजिटा को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। गोकू थोड़ा सा परेशान होता है। वेजिटा अपनी ताकत बढ़ाता रहता है। हकाई बॉल के अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है। टोपो बोलता है,
आखिर ये क्या हो रहा है? वो हकाई बॉल ब्लास्ट हो जाता है। वहां धुआं धुआं फैल जाता है। एक अलग ही एनर्जी सभी को महसूस होती है। जिरेन बोलता है, आखिर ये किसकी एनर्जी है? ये तो काफी ज्यादा है। तो टोपो, तुम अपनी डिस्ट्रक्शन ताकत को काफी ज्यादा आगे ले जा चुके हो। पर याद रखना, सिर्फ तुम अकेले नहीं हो जिसके पास डिस्ट्रक्शन की ताकत है। वेजिटा धुएं के बीच से बाहर निकलता है और वेजिटा अपने अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। टोपो ये देख के सर पे जाता है। तो तुमने भी हकाई पावर को सीख लिया। चलो देखते हैं तुमने इस ताकत को कहाँ तक मास्टर किया है। जिरेन बोलता है, यकीन नहीं हो रहा, वेजिटा ने भी डिसेप्शन की ताकत को सीख लिया है। ये कुछ साल में सभी ने बहुत ही ज्यादा तरक्की कर ली है। फिर जिरेन ब्रोली की तरफ देखता है, पर मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। आखिर तुम्हारा नाम क्या है वॉरियर? मेरा नाम ब्रोली है। अच्छा ब्रोली, मुझे जहाँ तक पता है तुम एक सेयन हो, पर ऐसा वैसा सेयन नहीं, एक लेजेंडरी सेयन जो 1000 सालों में एक ही पैदा होता है। हाँ, तुमने सही कहा। तो देखते हैं एक लेजेंडरी सेयन की ताकत कितनी हो सकती है। फिर जिरेन एक जोरदार पंच मारता है, पर ब्रोली उस पंच को ब्लॉक कर लेता है। जिरेन स्माइल करता है, तुम कुछ अलग हो, ये मुझे समझ आ गया। तो चलो फाइट शुरू करते हैं। ब्रोली और जिरेन एक दूसरे को पंच मारते रहते हैं। जेनोसामा बोलती हैं, आखिरकार जिरेन और ब्रोली के बीच फाइट शुरू हो चुकी है। अब फाइट में असली मजा आने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो सील धीरे धीरे टूटने लगता है। अब बस कुछ देर और, उसके बाद मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगा। वेजिटा अपने अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वेजिटा का ऑरा पूरे मल्टीवर्स में फैल जाता है। बेलमोट सर पर जाता है, इसने आखिर हकाई पावर को कुछ टाइम में कैसे सीख लिया? पीरस बोलता है, ये हमारे यूनिवर्स का सेयन है और ये वही सेयन है जिसने पिछली बार तुम्हारी बोलती बंद कर दी थी। बेलमोट को गुस्सा आता है, जाओ टोपो और दिखाओ उस सेयन को कि तुम जैसा हकाई एनर्जी वो कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। जी लॉर्ड बेलमोट, इतनी जल्दी ये मेरे जितना हकाई पावर का यूज नहीं कर सकता। वेजिटा स्माइल करता है, मुझे तुम्हारा घमंड तुम्हारे मूंछों में दिख रहा है। तो चलो तुम्हारे घमंड के साथ साथ तुम्हारे मूंछों को भी उड़ा कर रख दूंगा। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। फिर टोपो एक हकाई बॉल चार्ज करता है और शूट कर देता है, पर वेजिटा अपने एक हाथ से हकाई बॉल को डिफ्लेक्ट कर देता है। तुम्हारा हकाई बॉल मेरे ऊपर असर नहीं करने वाला, कुछ और ट्राई करो। टोपो और ज्यादा पावर अप करता है और स्पीड से पंच मारने जाता है और एक जोरदार पंच मारता है, पर वेजिटा उस पंच को ब्लॉक कर देता है। फिर वेजिटा एक पंच मारता है जिससे टोपो थोड़ा पीछे हो जाता है। टोपो वापस हमला करने जाता है। वेजिटा भी स्पीड से पंच मारने जाता है। दोनों तेजी से लड़ते रहते हैं। दूसरी तरफ जिरेन और ब्रोली फाइट करते रहते हैं। पीरस बोलता है, क्या ब्रोली ने अपने आप को काबू करना सीख लिया है? जी हाँ, उसने अपने की को कंट्रोल कर लिया है, पर मैंने उसकी कोई स्पेसिफिक ताकत को बाहर नहीं निकाला क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 दिन का समय था। पीरस बोलता है, ब्रोली स्ट्रॉन्ग है, पर अगर जिरेन पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो? पिछली बारी जिरेन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकुसामा के ऊपर भारी पड़ रहा था। वही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट
तो सबसे बड़ी डिवाइन एनर्जी है जो एंजल्स यूज करते हैं। अगर अभी जिरेन पहले से भी स्ट्रांग बन गया होगा तो ब्रोली के लिए बहुत मुश्किल होगी। वेजिटा को ब्रोली की मदद करनी चाहिए, पर वेजिटा को जल्दी टोपो को हराना होगा। दूसरी तरफ गोकू बोलता है, ये फाइट सच में बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। मुझे भी अब लड़ने का मन कर रहा है। ग्रैंडपिस्ट बोलते हैं, पर अगर आप लड़ोगे तो ये मल्टीवर्स डिसबैलेंस हो जाएगा। ज़ेनोसामा, क्या आपको इस फाइट में मजा आ रहा है? हाँ, हमें ये फाइट में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। दूसरी तरफ यूनिवर्स 4 के सभी फाइटर्स एलिमिनेट हो जाते हैं। क्विटेला बोलता है, तुम सभी बेकार हो। पिछली बार भी मेरी नाक कटा दी थी और इस बार भी तुम सबने मेरी नाक कटा दी। ग्रैंडपिस्ट बोलते हैं, यूनिवर्स 4 के सभी फाइटर्स एलिमिनेट हो चुके हैं, तो अब यूनिवर्स 4 को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। ज़ेनोसामा बोलते हैं, इस बार गोकू तुम ये काम करो। गोकू सरप्राइज होता है, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे किसी को खत्म करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ज़ेनोसामा बोलते हैं, तुम भी ओमनी किंग हो। पर ज़ेनोसामा, इतने सारे मासूम लोग मारे जाएंगे। गोकू, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मुझ पर भरोसा रखो और ये काम तुम करो। जी ठीक है। फिर गोकू सामने देखता है। गोकू अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वेजिटा सरप्राइज जाता है, क्या कैकरोट सच में ही करेगा? गोहान बोलता है, डैड, क्या ये आप सच में कर पाओगे? फिर गोकू अपने पावर का यूज करता है, जिससे पूरा यूनिवर्स 4 इरेज्ड हो जाता है। वीरस डरते हुए बोलता है, लगा नहीं था गोकू सामा कभी ऐसा करेंगे। क्रिस बोलता है, शायद आपने देखा नहीं, ज़ेनोसामा ने गोकू सामा से करने को बोला, इसलिए गोकू सामा ने ये काम किया। वरना आप गोकू सामा को तो अच्छे से जानते ही हैं, वो कभी भी किसी को खत्म नहीं करते। वो तो अपने दुश्मनों को भी एक मौका देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं, वेजिटा बोलता है, मुझे लगता है ज़ेनोसामा ने कैकरोट को बोला होगा, अभी कैकरोट ने ये किया होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं, जिरेन और ब्रोली फाइट करते रहते हैं। ब्रोली जिरेन को पंच मारता रहता है। जिरेन को उस पंच से बचने में थोड़ी मुश्किल होती है। ये सच में काफी ज्यादा फास्ट है और ये अभी तक ट्रांसफॉर्म भी नहीं हुआ, और इसकी ताकत अभी से ही इतनी ज्यादा है, ये तो किसी नॉर्मल सेन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर जिरेन अपनी एनर्जी बढ़ाता रहता है। जिरेन बोलता है, तुम स्ट्रॉन्ग हो, पर मेरा मुकाबला करने के लिए तुम्हें इससे और ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ेगी। ब्रोली अपना पंच मारता है। जिरेन डॉज कर लेता है। ब्रोली पंच पे पंच मारता रहता है, पर जिरेन ब्लॉक करता रहता है। फिर जिरेन एक पावरफुल ब्लास्ट मारता है। ब्रोली जमीन से जाके टकराता है और वहां बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ब्रोली को काफी ज्यादा चोटें लगती हैं। जिरेन बोलता है, तुम वापस खड़े हो गए, तुम सच में कुछ अलग ही तरह के सियान हो, ये तो मुझे पता चल गया है। ब्रोली बोलता है, तो ठीक है, अगर तुम अपनी ताकत बढ़ाओगे तो मैं भी अपनी ताकत बढ़ाऊंगा। फिर ब्रोली बहुत ज्यादा ताकत बढ़ाता है और ब्रोली की एनर्जी हर जगह फैलने लगती है। वेजिटा थोड़ा नर्वस होके बोलता है, ब्रोली ट्रांसफॉर्म हो रहा है, उम्मीद करूं वो बेकाबू ना हो जाए। वीरस भी नर्वस होता है, ये बस बेकाबू ना हो जाए, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या सच में ब्रोली ने अपने आप को कंट्रोल करना सीख लिया है?
हाँ, सीख तो लिया है, पर 2 दिन में अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेना, इसमें थोड़ा डाउट है। वीरस और ज्यादा नर्वस हो जाता है। ब्रोली अपनी सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो सील के अंदर वो शख्स बोलता है। वो सील धीरे धीरे टूटने लगता है। बस कुछ देर और उसके बाद मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगा। फिर सील के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी प्रेशर निकल रही होती है। वो एनर्जी पूरे अंतरिक्ष में फैल रही होती है। दूसरी तरफ कैफ्ला और गुहान लड़ते रहते हैं। कैफ्ला गुहान के ऊपर भारी पड़ती है। गुहान मन में बोलता है, ये सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे बोलना नहीं चाहिए। ये वही सैयन है जिसने डैड को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर दिया था। फिर गुहान बहुत ज्यादा पावर अप करता है और अपनी ताकत बढ़ाता रहता है। कैफ्ला बोलती है, बहुत अच्छे, अपनी और ज्यादा ताकत बढ़ाओ ताकि मुझे इस फाइट में मजा आए। फिर गुहान बहुत ज्यादा पावर अप करता है और अपने अल्टीमेट फॉर्म की पूरी ताकत रिलीज करता है। गुहान कामेहामेहा चार्ज करता है और शूट कर देता है। वो अटैक सीधा कैफ्ला को लगता है और वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। कैफ्ला अचानक से गुहान के सामने आती है। गुहान सर पे जाता है और एक जोरदार पंच मारती है जिससे गुहान काफी दूर जाके गिरता है। गुहान की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। बहुत अच्छे कैफ्ला, जाओ और उसे एलिमिनेट कर दो। रेड फिस्ट बोलते हैं, गोकू-सामा, लगता है आपका बेटा मुश्किल में है। गोकू बोलता है, नहीं, अभी नहीं, मेरा बेटा इससे कई गुना ज्यादा कुछ कर सकता है। फिर गुहान वापस जैसे तैसे खड़ा होता है। हिट बोलता है, लगता है कैफ्ला गुहान के ऊपर भारी पड़ रही है। कैफ्ला ये फाइट शायद आसानी से जीत जाएगी। गुहान बोलता है, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। हे गुहान, आखिर तुम क्या कर रहे हो? क्या वेजिटा, तुम अपनी असली ताकत का यूज क्यों नहीं कर रहे? आखिर तुम क्या कह रहे हो? ज्यादा बहाने मत मारो। हम सबको पता है तुम अपने अल्टीमेट पावर से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो। तो अपनी ताकत को छुपाना बंद करो और अपनी असली ताकत का यूज करो। तुम्हारे डैड तुम्हें देख रहे हैं। जाओ, तुम उस कैफ्ला को हरा सकते हो। हे, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे। तुम अपना मुंह बंद रखो। तुमने अभी तक गुहान की असली ताकत के साथ अभी भी फाइट नहीं की, तो अभी से ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। और गुहान, अगर तुम्हारे डैड कुछ कहे या ना कहे, पर मुझे जवाब देने के लिए तैयार रहना। गुहान वापस खड़ा होता है और स्माइल करता है। आपका शुक्रिया वेजिटा, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं ये फाइट जरूर जीतूंगा। फिर गुहान गोकू की तरफ देखता है। गुहान बोलता है, डैड, मैं ये फाइट जरूर जीतूंगा। गोकू स्माइल करता है। कैफ्ला बोलती है, अब ज्यादा बातें ना करके फाइट करो। और अब बस ये मत कहना इतना लंबा चौड़ा भाषण सिर्फ खोखला था। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। तुम्हें मैं अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। फिर गुहान बहुत ज्यादा पावर अप करता है और अपनी ताकत बढ़ाता रहता है। गुहान की एनर्जी बढ़ती रहती है। गुहान की एनर्जी पूरे स्टेडियम में फैल रही होती है। गोकू बोलता है, ये तो वही ताकत है। ये एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। गुहान के आसपास एनर्जी का विस्फोट होता है। गुहान अपने बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वेजिटा स्माइल करता है। ये हुई ना बात, अब बता दो आखिर तुम किसके बेटे हो?
जिरेन बोलता है, गोकू सामा के बेटे ने भी अपनी बहुत ज्यादा ताकत बढ़ा ली है। ये सभी स्ट्रांग है। जिरेन स्माइल करता है। अब लगता है इस बार पिछली बार के टूर्नामेंट ऑफ पावर से ज्यादा मजा आने वाला है और मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। फिर जिरेन सामने देखता है। ब्रोली अपने सुपर सेयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है, पर पहले मैं इस लेजेंडरी सेयन को हराना चाहूंगा। ब्रोली शांत खड़ा होता है। पीरस बोलता है, क्या ब्रोली अपने आप को काबू कर पाएगा? ब्रोली सामने जिरेन को देखता है। तो देखते हैं तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। ब्रोली बहुत तेजी से पंच मारने जाता है। ब्रोली की ताकत और स्पीड पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी होती है। जिरेन भी तेजी से पंच मारने जाता है। दोनों का पंच आपस में टकराता है और उन दोनों के पंचेस टकराने से एक्सप्लोजन होने लगता है। दोनों लड़ते रहते हैं। चांपा बोलता है, इन दोनों की फाइट से तो पूरा स्टेडियम ही टूट जाएगा। यूनिवर्स 3 के फाइटर्स फ्यूजन करने का सोचते हैं और वो सभी फ्यूजन कर लेते हैं और वहाँ बहुत ज्यादा रोशनी निकलती है। रोशनी के बीच से अग्नि लासा निकलता है। गोकू बोलता है, ये तो वही फाइटर है। लगता है ये टूर्नामेंट जीतने के लिए यूनिवर्स 7 को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ कुछ लोग अपने मैजिक का यूज कर रहे होते हैं। हमें हमारे लॉर्ड को बाहर निकालना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कि वो मिस्टीरियस पर्सन का फेस रिवील हो जाता है और वो सभी टूर्नामेंट की तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं टोपो की ताकत बढ़ती रहती है। वेजिटा मन में बोलता है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। फिर टोपो अपना नॉर्मल एनर्जी बॉल चार्ज करता है और शूट कर देता है। उसमें थोड़ी हकाई एनर्जी होती है। वेजिटा अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है, पर वो रोक नहीं पा रहा होता। ये अटैक में बहुत एनर्जी है, मुझे इसकी दिशा बदलनी पड़ेगी। फिर वेजिटा उस एनर्जी बॉल की दिशा बदल देता है। वेजिटा बहुत ही ज्यादा थक जाता है। दूसरी तरफ कैफला गुहान के ऊपर हमला करती है। गुहान को अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ता। गुहान बोलता है, तुम्हारे पास ताकत है पर उसे कंट्रोल करना नहीं आता। फिर गुहान एक जोरदार पंच मारता है जिससे कैफला काफी दूर जाके गिरती है। कैफला बोलती है, ये तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे अपनी उस ताकत का यूज करना होगा। कैफला पावर अप करती है और अपने पावर अप से जमीन हिला रही होती है, पर वहां एक ब्लास्ट हो जाता है। पूरा स्टेडियम हिल जाता है। जहां ज़ेनो सामा और बाकी सब हैं, वो भी बुरी तरह से हिल जाता है। ज़ेनो सामा बोलते हैं, आखिर ये क्या हो रहा है? ये सब जगह इतनी ज्यादा हिल क्यों रही है? आप चिंता मत कीजिए ज़ेनो सामा, मैं चेक करता हूँ आखिर क्या हो रहा है। मैं भी आपके साथ चलता हूँ ग्रैंड मिनिस्टर। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम ही यहाँ आ चुके हैं। ग्रैंड प्रीस्ट ऊपर देखते हैं और ऊपर देख के सर पे जाते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम आखिर यहाँ कैसे आया असुरा? असुरा बोलता है, तुम्हें क्या लगा था मैं उस सील के अंदर ही रहूंगा? मेरे साथी मुझे निकालने का कोई तरीका जरूर निकाल लेंगे। और देखो, आज मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ। ज़ेनो सामा बोलते हैं,
तुमने यहाँ वापिस आके गलती कर दी। ओह ज़ेनो-सामा, तुम्हें तो मैंने देखा ही नहीं। पिछली बार तो तुमने हमें इरेज कर दिया था, पर मैं पिछली बार का बदला लूंगा। पर उससे पहले मैं भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लूंगा। तो मेरी टीम तुम्हारे सभी यूनिवर्स के लोगों को खत्म कर देगी। बेलमोट सामने आता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे ओमनी किंग की डिसरिस्पेक्ट करो। मैं तुम्हें अभी इरेज कर दूंगा। ग्रैंड बिस्ट बोलते हैं। शांत हो जाओ बेलमोड, ये कोई नॉर्मल बीइंग नहीं है। फिर एक पंच आके बेलमोड को लगता है और बेलमोड नीचे जाके गिरता है। बेलमोड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत! बेलमोड एक हकाई बॉल चार्ज करता है और शूट कर देता है, पर वो शख्स उस हकाई बॉल को एब्जॉर्ब कर लेता है। मेरा नाम ज़ारकोन है और तुम्हारी ये मामूली सी डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। फिर ज़ारकोन अपना हाथ बेलमोड के छाती के आर पार कर देता है। ये देख के सभी सर बैठ जाते हैं। ग्रैंड बिस्ट गुस्सा हो जाते हैं। अब बस करो। ग्रैंड बिस्ट आगे बढ़ते हैं, पर असुरा ग्रैंड बिस्ट के सामने आ जाता है। वहीं रुको, अगर तुम बीच में गए तो मैं तुम्हारे बीच में आऊंगा। ग्रैंड बिस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तुम्हें तो मैं, जाओ सभी, और जितने भी लोग हैं सभी को खत्म कर दो। वेजिटा बोलता है, सभी सुनो, हमें इसे रोकना होगा। बीरसर्विस उनके साथ आ जाते हैं। हम भी इस फाइट में शामिल होंगे। उन्होंने बेलमोड को बड़े इजीली खत्म कर दिया और उसका एंजल भी अब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका डिस्ट्रॉयर खत्म हो चुका है। असुरा बोलता है, तो चलो जाओ और हमला करो। फिर असुरा के फाइटर्स तेजी से हमला करने जाते हैं और उनके ऊपर एक ब्लास्ट मारते हैं। वो ब्लास्ट की एनर्जी काफी ज्यादा होती है, जिससे पूरा स्टेडियम डिस्ट्रॉय हो सकता है। पर एक ब्लास्ट आकर उस ब्लास्ट को डिफेक्ट कर देता है। ज़ारकोन बोलता है, आखिर किसकी इतनी हिम्मत जो हमारे खिलाफ जाने की कोशिश करे। फिर एक पंच आके ज़ारकोन को लगता है, जिससे ज़ारकोन थोड़ा पीछे हो जाता है। सामने गोकू आ जाता है। तुम मेरे रहते किसी को कुछ भी नहीं कर सकते। असुरा बोलता है, तुम तो इस मल्टीवर्स के न्यू ओमनी किंग हो, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम अभी नौसीखे हो। यहाँ कोई नहीं है जो मेरा सामना कर पाए। ग्रैंड बिस्ट बोलते हैं, गोकू सामा ये सही कह रहे हैं। हमें इसे सील करने के लिए फोरबिडन एनर्जी का यूज करना पड़ता है। गोकू बोलता है, चाहे कोई भी हो, पर इससे हमारे मल्टीवर्स और हमारे मल्टीवर्स के लोगों को कुछ होने नहीं दूंगा। असुरा हंसते हुए बोलता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो। मुझे तुम्हारा ये जोश पसंद आया। तो चलो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुम मेरे साथ फाइट करो। अगर तुम जीते तो हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे, और अगर तुम हारे तो ये मल्टीवर्स मेरा होगा। तो बताओ, मंजूर है ये चैलेंज? मैं अगर जीत गया तो तुम्हें वैसे भी यहाँ से जाना होगा। तो ठीक है,
मुझे मंजूर है। बोलता है, ये सभी बहुत स्ट्रांग है, हमें एक साथ लड़ना होगा। उनमें से एक और फाइटर बोलता है, जिसका नाम जोरा होता है, ये सभी बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं। ये सभी वीकलिंग्स हमारा क्या ही बिगाड़ लेंगे। तुमने सही कहा जोरा, ये सभी इतने भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि ये हमारे सामने खड़े होने की भी हिम्मत करे। वेजिटा गुस्से में बोलता है, इनके अंदर बहुत ही ज्यादा घमंड है। उस मेन बॉस का नाम होता है क्रशर। क्रशर बोलता है, अब जाओ, पहले कमजोरों को खत्म करो, और सुनो, दया बिल्कुल भी नहीं दिखाना। ठीक है माय लॉर्ड। फिर दोनों तेजी से हमला करने जाते हैं, पर अचानक से दोनों को आगे एक ब्लास्ट लगता है, जिससे दोनों पीछे हो जाते हैं। सामने गोकू आ जाता है। तुम मेरे रहते मेरे साथियों का कुछ नहीं कर सकते। क्रशर ध्यान से गोकू की तरफ देखता है। ज़ारकॉन बोलता है, हे ओमनी किंग, सामने से हट जाओ। अभी हमारे लॉर्ड ने तुम्हें खत्म करने को नहीं बोला, अभी इन कमजोरों को खत्म करना है। मैंने कहा ना, मेरे रहते तुम यहाँ किसी का कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, पहले तुम्हें ही खत्म करना होगा। फिर गोकू बहुत ज्यादा पावर अप करता है और अपने पावर अप से पूरा वर्ल्ड वाइड हिला रहा होता है। गोकू अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू बोलता है, तो मैं आज तुम दोनों का घमंड निकालता हूँ। ये नया नया ओमनी किंग बनके बहुत ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है। चलो जोरा, इसे इसकी औकात दिखाते हैं। ग्रैंड पिस्ट बोलते हैं, गोकू सामा हाल फिलहाल में ओमनी किंग बने हैं। इन दोनों के पास 1000 सालों का एक्सपीरियंस है। मुझे गोकू सामा की मदद करनी होगी। फिर ग्रैंड पिस्ट मदद के लिए जाती हैं। वहीं रुक जाओ प्रिस्ट, अगर तुम इस फाइट के बीच में आए तो सोच लेना, उसके बाद तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। और तुम तो मुझे अच्छे से जानते ही हो। ग्रैंड पिस्ट शांत खड़े होते हैं और उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। ज़ेनो सामा बोलते हैं, हमें तो लड़ना ही नहीं आता, आखिर हम क्या करें। जोरो और ज़ारकॉन तेजी से हमला करने जाते हैं। गोकू अपने स्पीड का फायदा लेता है। गोकू जोरा को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे जोरा नीचे जमीन से जाके टकराता है। फिर ज़ारकॉन गोकू के पीछे से हमला करता है, पर गोकू सामने से टेलीपोर्ट हो जाता है और एक ब्लास्ट मारता है, जिससे ज़ारकॉन भी नीचे जाके गिरता है। ज़ारकॉन गुस्से में बोलता है, तो नौ सीखे ओमनी किंग, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दोनों रुक जाओ। क्रशर स्माइल करता है, मुझे इसकी ताकत अच्छी लगी, मुझे इससे फाइट करनी है। क्रशर सामने आता है, तो न्यू ओमनी किंग, क्या कहते हो, 1 and 1 चैलेंज करोगे? नहीं गोकू सामा, इसकी बात मत सुनना, ये तुम्हें भड़काएगा। अपना मुंह बंद करो प्रेस्ट, मैं तुम्हारे ओमनी किंग से बात कर रहा हूँ। तो बताओ ओमनी किंग, आखिर तुम्हारा नाम क्या है?
मेरा नाम गोकू है। तो गोकू, एक सौदा करते हैं। कैसा सौदा? हम दोनों 1v1 फाइट करेंगे, और अगर मैं जीता तो इस मल्टीवर्स का न्यू ओमनी किंग मैं बनूंगा, और अगर तुम जीते तो हम बिना कुछ कहे यहाँ से चले जाएंगे। तो बताओ, क्या कहना है? नहीं गोकू सामा, उसकी बात मत सुनना। बताओ गोकू, क्या करोगे? ठीक है, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। बहुत बढ़िया, मैंने तुमसे यही उम्मीद की थी। तो ओमनी किंग, आ जाओ और अपनी ताकत दिखाओ। गोकू बहुत ज्यादा पावर अप करता है और अपने ओमनी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। असुरा द क्रशर स्माइल करता है। बहुत अच्छे, तुमने काफी कम टाइम में ओमनी फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया। चलो गोकू, आओ और हमला करो, तुम बहुत ज्यादा पछताओगे। पीरस स्माइल करता है। हमारे गोकू सामा उसे जरूर हराएंगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आखिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो वेश? जरा एक बार फादर को देखो। मैंने उन्हें आज से पहले इतना ज्यादा नर्वस नहीं देखा। यह असुरा जो भी कुछ है अलग ही लेवल पे है, और हम इसकी एनर्जी को महसूस भी नहीं कर पा रहे। गोकू तेजी से हमला करने जाता है और एक जोरदार पंच मारता है, पर गोकू असुरा के शील्ड से टकराता है। ये इतना बुरा भी नहीं था। हो सकता है तुम मेरे शील्ड को तोड़ भी ना पाओ। तो चलो, मैं तुम्हारे साथ हैंड टू हैंड फाइट करूंगा। आ जाओ, हमला करो। गोकू पंच मारता है, पर असुरा उससे डॉज कर लेता है। गोकू पंच पे पंच मारता रहता है, पर वो असुरा को छू नहीं पाता। फिर असुरा एक जोरदार पंच मारता है, जिससे गोकू दूर जाने लगता है। असुरा गोकू के पीछे आ जाता है। अब तुम्हारा खेल खत्म। फिर असुरा अपने हाथ पे एनर्जी चार्ज करता है और फुल फोर्स से हमला करता है, पर गोकू डॉज कर लेता है। असुरा भी सरप्राइज होता है। बहुत अच्छे गोकू। फिर गोकू कामेहामेहा चार्ज करता है और शूट कर देता है। असुरा अपना एक एनर्जी बॉल शूट कर देता है, पर गोकू उस एनर्जी बॉल को रोक नहीं पाता, और वो एनर्जी बॉल गोकू को लगता है और वहां ब्लास्ट हो जाता है। गोकू बेस फॉर्म में नीचे गिर जाता है। नहीं गोकू सामा, ग्रैंडपीस तेजी से आते हैं, पर असुरा एक और ब्लास्ट मारता है, जिससे ग्रैंडपीस दूर जाके गिरते हैं। ज़ारगॉन ज़ोरा, सभी को कैदी बना लो। फिर ज़ारगॉन और ज़ोरा तेजी से बाकियों के पास जाते हैं और उनके आसपास एक शील्ड लगा देते हैं। आखिर ये क्या चीज है? वेजिटा एक जोरदार पंच मारता है, पर उस शील्ड के वेव से वेजिटा पीछे गिर जाता है। नहीं, क्या करोट? प्रेस्ट, तुम अब कुछ भी नहीं कर सकते। फिर असुरा दोनों ज़ेनोसामा को पकड़ लेता है। नहीं ज़ेनोसामा, बस देखते जाओ मैं अपना बदला कैसे लेता हूँ। छोड़ो मुझे। कोई फायदा नहीं है ज़ेनो। तुम्हारा पिता जब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे।
फिर असुरा एक ज़ेनो को हवा में उछाल देता है और एक स्लैश अटैक करता है, जिससे ज़ेनोसामा के दो टुकड़े हो जाते हैं। अब क्या करोगे ग्रैंड प्रिस्ट? तुम्हारे ज़ेनोसामा के दो टुकड़े कर दिए। तुम्हारा न्यू ओमनी किंग भी बेहोश है। अब तुम सभी को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। पहले उस ओमनी किंग को खत्म करना होगा। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, मुझे गोकुसामा को बचाना होगा, पर कैसे करूं? फिर असुरा एक ब्लास्ट चार्ज करता है और शूट कर देता है। ग्रैंड प्रिस्ट अपने मैजिक से एक पोर्टल क्रिएट करती हैं। गोकुसामा उठिए, वहां से भाग जाइए। कोशिश अच्छी थी, पर वो तो बेहोश है। फिर अचानक कोई इस पोर्टल से निकलता है। गोकू, तुम्हारे मरने का टाइम नहीं आया, तो चलो मेरे साथ। फिर वो शख्स गोकू को पोर्टल के जरिए ले जाता है। ज़ारकॉन बोलता है, आखिर अब ये कौन था? मैं इसे जानता हूँ। तुम फिर मेरे रास्ते में आ रहे हो, यामोची। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय।